हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आपके यूट्यूब चैनल ट्यूटेक्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेटा हमारा नया लेक्चर कूलाम्स नियम पर, कूलाम के नियम पर, जो कि दो आवेशों के मध्य बल को बताता है। ठीक है, कूलाम जो था एक अच्छा साइंटिस्ट था जिन्होंने ये नियम दिया। ये नियम जो था वो कम दूरियों के बीच में, यानी दो आवेशों के बीच में अगर बहुत कम दूरियां हैं तभी अप्लाई होता है, जैसे बड़ी दूरियां हो तो उनके बीच में अप्लाई नहीं होगा। तो कूलाम ने क्या नियम दिया? उसने दो स्थिर आवेशों को लिया। कौन से आवेशों को लिया बेटा? दो स्थिर आवेश ली। दो स्थिर आवेशों को उसने रखा। ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा? उन्होंने r दूरी पर रखा। r दूरी पर रखने के बाद उनके बीच में देखा कि उनके मध्य कौन कौन से बल लग रहे हैं। प्रतिकर्षण बल लग रहा है या आकर्षण बल लग रहा है। प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल, इनको कंबाइंड फॉर्म में हम बोल देते हैं स्थिर वैद्युतिकी बल। कौन सा बल? स्थिर वैद्युतिकी बल। तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कूलाम के नियम में। तो देखो बेटा, आपने रखा एक आवेश Q1 और दूसरा रखा Q2। दोनों के मध्य की दूरी कितनी रखी? आपने r रखी। ठीक है, अब कूलाम क्या बोलते हैं तो क्या लिखेंगे आप? इस नियम के अनुसार, अगर कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, अब दो बिंदु आवेश हो गए, एक तो हो गया Q1 और दूसरा हो गया Q2। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल, जिसे हम बोल सकते हैं या तो क्या हो सकता है? आकर्षण बल हो सकता है। हमें नहीं पता कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, या दोनों ही ऋणात्मक है या दोनों ही धनात्मक है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो क्या लिखिए? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल, यानी इनके मध्य जो भी बल लगेगा, दोनों आवेशों, पहला पॉइंट है इसका, दोनों आवेशों के, अब दोनों आवेशों को ले लीजिए आप, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हो गया पहली लाइन इसकी, यानी F जो है वो समानुपाती हो जाएगा किस किस के? Q1 और Q2 के। इसे आप दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इन दोनों के मध्य जो दूरी है उसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये कौन सा समीकरण आया बेटा आपके पास? दूसरा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश कार्य करता है। अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये काल्पनिक रेखा हो गई, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करेगा, यानी इसी के ऊपर काम करेगा जो भी बल लगेगा। ये हो गया हमारे पास इस कूलाम का नियम। ठीक है, इसकी मैंने पूरी आपको डेफिनेशन लिख दी है। अब इसको डेरिवेशनली देखते हैं हम। तो यहां लिखेंगे बेटा, देखो समीकरण 1 है, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 और 2 से देखोगे आप तो F जो है वो देखो दोनों में F सेम, तो क्या लिखोगे? Q1 Q2 अपॉन r²। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लेते हैं हम K। ये क्या है? समानुपाती नियतांक है। K
Q1 Q2 अपॉन कितना बेटा आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास जो भी बल लग रहा है इनके बीच में वो ये बल आ गया। ठीक है, अब इसमें देखें आप, इसे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू में करते हैं। ठीक है, आज जो है हमारा पॉइंट होने वाला है बस ओनली कूलाम के नियम पे ही होने वाला है। कूलाम का पूरा नियम पढ़ लेंगे, फिर हम कल इसके क्वेश्चंस इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे यानी सदिश रूप पढ़ेंगे, फिर इसकी न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। तो देखिए अब इसको आगे हमने लिख लिया कि F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे ही आगे देखेंगे आप, जहां पे क्या है, K क्या है हमारे पास, समानुपातिक नियतांक है जिसका मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। कोई दिक्कत? और यहां पे देखो एक चीज और आ रही है, एप्सिलॉन नॉट, इसे हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। आगे इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा और 4 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब जो निर्वात की विद्युतशीलता, यानी अगर इसके मध्य, इन दोनों आवेशों के मध्य अगर आपने माध्यम रख दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बल लगेगा यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी बल, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो इसके थ्रू आप बताएंगे। यानी एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, विद्युतशीलता है जो बताता है कि माध्यम का कितना प्रभाव पड़ रहा है दोनों आवेशों के मध्य बल लगने में। ठीक है, तो देखिए अब आगे इसको K का मान आप यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया किस में बेटा, निर्वात के लिए। ये तो किसके लिए आ गया, निर्वात के लिए। अगर इन केस एग्जामिनर बोलता है कि माध्यम के लिए भी बताओ, तो माध्यम के लिए आपको क्या करना है, F बराबर 1/4 पाई, इसको M लिख लिया, एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख लेंगे, ओनली एप्सिलॉन, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए आ गया बेटा, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए। अब यहां पे एप्सिलॉन जो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। अब माध्यम की जो विद्युतशीलता है, जैसे आप लेते हैं यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, जैसे परावैद्युतांक रख देते हैं, उसका अलग अलग वैल्यू होगा एप्सिलॉन का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कूलाम का पूरा नियम। लिख लीजिए इसको कंटिन्यू में। फिर इसके बाद देखिए आप, अब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बोर्ड एग्जाम से आप पे पूछा जाएगा कि इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए या इसकी जो वैल्यू है वो बताइए। अगर मात्रक की बात करें, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम देखें तो मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर वीमा की मैं बात करूं तो वीमा देखें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वीमा फॉर बोर्ड एग्जाम, आरबीएससी हो या सीबीएसई, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीमा की बात करूं तो कूलाम, तो इसकी हो जाएगी A1 T1 और उसकी पावर 2। न्यूटन की होती है बेटा आपके पास M1 L1 T की पावर -2 और मीटर की होती है कितनी, L1। कोई दिक्कत, और उसका स्क्वायर। तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो A2 T2 M1 और ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा L3 T की पावर -2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई M-1 L-3, ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर 4 A की पावर 2, ये इसकी वीमा आ गई। ये हो गया हमारे पास कूलाम का पूरा नियम। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे परावैद्युतांक के बारे में और कूलाम के सदिश रूप के बारे में। ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कंटिन्यू बने रहें और कंटिन्यू में पढ़ते रहें।